क्वालिटी के प्रोग्रेस के अंदर हम लोगों ने शुरू से देखा कि कैसे 1924 से लेकर के और अभी करंट सिचुएशन तक, जो अभी करंट एज चल रहा है, कैसे कैसे क्वालिटी का डेवलपमेंट हुआ और क्या रीजंस थे कि क्वालिटी एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ना बन करके एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि क्वालिटी जो है वो एक टॉपिक है, उसके अंदर क्या करना रहता है हम लोग को, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम करना रहता है, प्रोडक्ट के डायमेंशंस के ऊपर हम लोग काम करना रहता है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर के ऊपर काम करना रहता है। तो उसके ओवरऑल जो प्रोग्रेस हुआ है, उसके प्रोग्रेस, क्वालिटी के प्रोग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था। अगर कोई पर्सन अगर एक अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको क्या करना चाहेंगे, रिवॉर्ड करना चाहेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अगर आप उसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो क्वालिटी के फील्ड में बिल्कुल सेम अप्रिशिएशन का जो कुछ मेथड होता है, उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं। वो हर एक कंट्री ग्लोबल लेवल पे भी दिया जाता है, वो नेशनल लेवल पे भी दिया जाता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग कुछ अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी के अंदर कौन से अवार्ड जो है वो ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। जो सबसे पहला अवार्ड है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलकॉम बॉलरेज नेशनल अवार्ड है। ये दोस्तों सबसे बड़ा क्वालिटी अवार्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा क्वालिटी अवार्ड्स है दोस्तों। ये जो अवार्ड है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स का नाम था मैलकॉम बॉलरेज, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। यूएस के अंदर एक इनिशियल फेज की बात है, इनिशियल एरा की बात है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनका जो ऑटोमोटिव सेक्टर था वो काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गया था। और जो मेजर ऑटोमोटिव सेक्टर थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, चाहे आप जर्मनी की बात कर लें या जापान की बात कर लें, उनका मार्केट पूरी तरीके से नीचे हो गया था। तो एग्जैक्टली जैसे कि हमने देखा कि टोयोटा प्रोटोकॉल सिस्टम जब आया या जस्ट इन टाइम आया या जब कैनबैन आया, तो कैनबैन के आने के बाद से हुआ क्या कि जापान का जो मार्केट था लोकल, वो काफ़ी तेजी से बढ़ा। उसमें डॉक्टर डेमिंग का कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था। डॉक्टर डेमिंग क्या किया, जापान गए, वहाँ पे उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की क्लासेस लेनी चालू की। वहाँ पे JUSA जैसे बोर्ड बना, तो JUSA बोर्ड ने क्या किया, वहाँ पे क्वालिटी अच्छे से होने लगा। अच्छा, पिछले अभी कुछ टाइम पे हम लोगों ने बात करी थी एक बार कि जापान के अंदर एक प्लेस है कोबे, कोबे के अंदर इंडियन डायस्पोरा काफ़ी ज़्यादा, जिसपे कि अपने प्राइम मिनिस्टर भी कुछ टाइम पहले विजिट किए थे। तो वहां पे जाने का मेन रीजन ये था प्राइम मिनिस्टर का भी कि एक्चुअली किस तरीके से क्वालिटी को बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल यही सेम जो चीजें थी वो 1960s तक क्या था कि अमेरिका के अंदर भी क्या था कि यूएस का प्रोडक्शन काफी अच्छा था, लेकिन बाद में 60s से लेकर के और 90s तक क्वालिटी के फील्ड में बहुत ही तेजी से जापान ने और यूरोपियन यूनियन ने काफी तेजी से प्रोग्रेस कर लिया। जिसके अंदर जापान के अंदर आपने बहुत सारी गाड़ियों के बारे में सुना होगा, होंडा मोटर्स के बारे में सुना होगा, किया मोटर्स आपने चाइना में सुना होगा, hyundai के बारे में आपने सुना होगा, टोयोटा के बारे में आपने सुना होगा। ये कंपनी इतनी ज़्यादा तेजी से डेवलप होने लगी और सेम उसी टाइम पे जर्मनी के अंदर भी कंपनी इतना तेजी से डेवलप होने लगी। फॉर एग्जांपल ऑडी, BMW। इटली था, इटली भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक पार्टिसिपेंट था, उसका भी मार्केट काफ़ी बेकार हो गया था, लेकिन बाद में उसका बुगाती आया, माजराती आया, कुछ गाड़ियां जो थी वो फिर से उनका मार्केट कैप्चर कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उस टाइम पे हुआ क्या कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स थे, उन्होंने अपने लोकल ऑटोमोटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड देना चालू किया, जिसके अंदर की सबसे पहले जो अवार्ड गया था वो फोर्ड मोटर्स को गया था। क्योंकि फोर्ड मोटर्स पहला, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, वही फोर्ड मोटर्स ने ही, और जिसमें हैरिसन फोर्ड ने सबसे पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बैलेंसिंग बोलेंगे। तो फोर्ड मोटर्स को पहली बार लाइन बैलेंसिंग के लिए अवार्ड दिया गया था। ये जो अवार्ड होता है मैलकॉम बॉलरेज था, तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो थे मैलकॉम बॉलरेज, उन्होंने ही दिया था और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो अवार्ड होगा वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा। ये अवार्ड जो होगा ये क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए दिया जाएगा और ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी को दिया जाता है। पहली बार जो ये अवार्ड दिया गया था वो 1988 में दिया गया था, और किसको दिया गया था, मोटोरोला को दिया गया था। अब मोटोरोला पे जैसे ही गया तो आप समझ गए होंगे कि ये किस पर्सन की वजह से पर्टिकुलरली मिला होगा, बिल स्मिथ की वजह से मिला था। क्यों मिला था बिल स्मिथ की वजह से, क्योंकि बिल स्मिथ ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, बिल स्मिथ ने सिक्स सिग्मा इंट्रोड्यूस किया था। बिल स्मिथ ने क्या किया था, सिक्स सिग्मा इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। तो इस वजह से क्या हुआ था कि 1988 के अंदर मोटोरोला को फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में कई बार अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछ लेते हैं कि अगर विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर्स आर अवॉर्डेड विद मैलकम बॉलरेज नेशनल अवार्ड, तो उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं वो देख लीजिए आप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलता है, सर्विस सेक्टर में दिया जाता है, स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्राइजेस अगर हैं तो उनको दिया जा सकता है, हेल्थ केयर के लिए दिया जाता है। अभी लेटेस्ट जो 2015 में नोवार्टिस को मिला था, एजुकेशन की फील्ड में दिया जाता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है।
अब दोस्तों आते हैं डेमिंग प्राइज के बारे में। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर डेमिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे रहा है, जापान के अंदर है। ये जो अवार्ड है वो 1951 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये जो अवार्ड दिया जाता है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड जापान का हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड है, और ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है या इंडिविजुअल को भी हर साल दिया जाता है। अब इंडिया के अंदर एक कंपनी है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और दूसरा चीज पोकायोग, और थर्ड चीज जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए 2016 में पंतनगर का जो प्लांट है, अशोक लेलैंड का प्लांट है, उसको मिला था। पंतनगर ये आपका उत्तराखंड में है, तो उसके लिए अशोक लेलैंड को ये अवार्ड दिया गया था। और 17 में अशोक लेलैंड का ही हासूर प्लांट को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 3.4 डीपीएमओ को प्रूव करके दिखाया था। तो फर्स्ट टाइम 3.4 डीपीएमओ अगर कोई इंडस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया है कंट्री के अंदर, तो वो अशोक लेलैंड ही है। इसके बाद आते हैं जो थर्ड अवार्ड है, जो कि इंडिया का अवार्ड है, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। 1991 में राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड्स को लॉन्च किया गया था। इसको इंस्टीट्यूट करने वाली जो बॉडी थी वो कौन थी, BIS थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये हम लोग को पहले से ही पता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर या कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर क्या करता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट के लिए आपको पता है कौन सी बॉडी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए कौन सी बॉडी प्रोवाइड करती है, फूड सिक्योरिटी के लिए कौन सी बॉडी प्रोवाइड करती है, इस तरीके से अलग अलग बॉडीज हैं। तो मेनली अभी हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, तो प्रोडक्ट के लिए ये जो राजीव गांधी क्वालिटी अवार्ड था वो BIS ने दिया था। ये अवार्ड जो है वो कभी भी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, ये अवार्ड किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो इस तरीके से ये 3 मेन अवार्ड्स हम लोग को कवर करके जाने हैं। अब दोस्तों एक टॉपिक और है जो कि हम लोग को कवर करना है ISO के बारे में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ISO के बारे में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।